हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो में सीखेंगे एक नई चीज हो जो कि आज हम लोग दिमाग के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हम लोग सोचते कैसे हैं, हम लोग कोई बातों को बोलते हैं तो क्या हमारे दिमाग में थॉट आता है, विचार कैसे आता है। उन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम जो बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग कैसे उस बातों को लगातार निकाल रहा है, हमारे कैसे उस बातों को सोच रहा है, दिमाग क्या काम करता है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो बोलने के समय जो हमारा दिमाग काम करता है या सोचते हैं या कहीं चोट लगता है तो आखिर दिमाग को कैसे पता चलता है, दिमाग हर एक छोटी से छोटी हर एक बड़ी से बड़ी बातों को कैसे समझ पाती है। आज ये सारे दिमाग में जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके दिमाग में भी आ रहे हैं, वो सारा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज ब्रेन के हर एक बातों के बारे में समझिए कि हमारा दिमाग कैसे काम कर पाता है। आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को देखें। आइए देखते हैं। आज हम लोग को कंप्लीट करना है मानव मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। यानी आज हम लोगों को मानव मस्तिष्क खत्म करना है, यानी मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमन ब्रेन। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है यह मानव मस्तिष्क का संरचना है, यानी बनावट है। हम लोगों का जो दिमाग है ना, तो ये दिमाग का यह बनावट, इस तरह से हम लोग का दिमाग क्या हुआ है, बना हुआ है। यहाँ पर हमारे दिमाग का एक नमूना पेश किया गया है। आइए देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए यह हमारा दिमाग है। अब पहला नंबर की जो इसका आकार होता है, यानी हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, यह दिमाग आखिर इसका संरचना कैसा होता है, तो इसका संरचना होता है एक अखरोट की तरह। अखरोट खाते हैं ना, अखरोट, तो अखरोट की तरह ही होता है क्या, तो मानव मस्तिष्क का संरचना यानी बनावट। तो ये अखरोट जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका संरचना कहलाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें टोटल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो इसके टोटल जो हम बात करते हैं, तो लगातार इसके टोटल पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो इसके अंदर 7 गो पॉइंट है। यानी हमारे दिमाग के अंदर 7 गो अलग अलग बातों को बताया गया है, 7 गो अलग अलग भाग यानी पॉइंट है बताया गया है। आइए देखते हैं और एक दर्शाते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दिमाग का जो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, ये जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा, यह दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। ध्यान समझिएगा, दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, सेरेब्रम। यहाँ पर जो दिख रहा होगा आगे की तरफ, ये वाला जो दिख रहा है ना जी, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेरेब्रम, याद रखना है। यानी जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा दिमाग, तो सबसे बड़ा दिमाग कौन सा कहलाता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। और यहाँ पर जो नीचे कलर की आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से किया गया होगा, इसको बोलते हैं सेरेबेलम। याद रखिएगा, सेरेबेलम, जिसको बोलते हैं छोटा दिमाग। क्या बोलते हैं, छोटा। ये पीछवा जो दिख रहा है ना जी, यह होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जिसको छोटा दिमाग, अगवा जो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना जी, इसी को बोलते हैं क्या हम, तो इसको बोलते हैं हम बड़ा दिमाग, या इसी को बोला जाता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम, ब्रम पूछा जाएगा तो ब से ब्रह्म, ब से बड़ा, और सेरेबेलम, बेलम पूछा जाएगा तो सबसे छोटा दिमाग। कंप्लीट। आगे बात करते हैं। तो नीचे वाला सेरेबेलम, ऊपर वाला सेरेब्रम हो गया कंप्लीट। बीच का जो हमारे दिमाग का सबसे बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग जो दिख रहा होगा यहाँ पर, यह वाला जो भाग होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है, जो थैलेमस होता है यह हमारे दिमाग में प्रसारण केंद्र का काम करता है, मतलब फैलाने का काम करता है। हर एक चीजों को, हर एक चीजों में क्या करता है, उसको फैलाता है, उसको बिखेरने का काम करता है, जिसका नाम क्या है, जिसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। और इसके अगर बात करते हैं अगर दिमाग के बारे में, तो नीचे वाला जो यहाँ पर से जो डंडी के आकार में यहाँ पर जो हरा कलर में दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पोन्स। क्या बोलते हैं, पोन्स। और जो पोन्स होता है, इसको पोन्स वैली बोला जाता है। जो पोन्स होता है हमारे दिमाग में, ये एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। पुल कहने का मतलब क्या है, कि हमारे दिमाग के अलग अलग भाग हैं। अभी हम बात करते हैं, बात करेंगे कि हमारे दिमाग के 3 भाग हैं, और तीनों भाग में एक भाग को दूसरे भाग से, दूसरे भाग को तीसरे भाग में, यानी एक दूसरे भागों को जोड़ने में, जैसे नदी के 2 किनारों को जोड़ने में पुल काम करता है, वैसे ही हमारे दिमाग के अलग अलग भागों को जोड़ने का काम करता है, जिसको बोला जाता है क्या, पॉन्स, यानी पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये डाकघर का भी काम करता है, ये होता है, समझ में आ गया। डाकघर जैसे क्या होता है, चिट्ठी को लाना, एक जगह चिट्ठी आया, अब चिट्ठी को हर जगह फैलाना, लाना, फैलाना, वैसे ही यह काम करता है, कौन सा, पॉन्स, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद ये रेड वाला जो भाग है आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि।
याद हुआ? ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर जो ब्लू वाला दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला भाग जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो सांस केंद्र होता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो ये वाला भाग का जो हमारा ये वाला भाग है ना, जो देखिए पीछे वाला भाग, इसी को बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो सांस केंद्र होता है, मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ वो बोन्स फैला होता है और धीरे धीरे उसके साथ पतली 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 छोटी 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 नसें जो होती हैं बिखरी होती हैं, जो दिमाग को क्या करती हैं, तो हमारे दिमाग को और शरीर के साथ जोड़ने का काम करती है। उसके अंदर नस क्या होती है? छोटी छोटी फैले होती है। वो एक मतलब जाल की तरह होता है, एक वायर की तरह काम करता है। आगे बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो यहाँ पर ग्रीन कलर वाला भाग दिख रहा होगा, यानी ये वाला भाग, ध्यान समझिएगा, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं कार्पस कैलोमस। क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोमस। कार्पस कैलोमस के ऊपर होता है थैलेमस, लेकिन थैलेमस जो ये वाला थैलेमस दिख रहा है, इसी के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं कार्पस कैलोमस। यह दोनों भागों को जोड़ता है, यानी कहने का मतलब, दोनों भागों को जोड़ने का मतलब, यह सेरिब्रम जो हो गया ऊपर वाला, और इसके नीचे जो वहां पर यहाँ पर जो भाग हो गया हाइपोथैलेमस, ये दोनों को जोड़ने का काम जो करता है, उसी को बोलते हैं कार्पस कैलोमस, जो दोनों भागों को जोड़ता है। कंप्लीट। आगे बात करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर ब्लैक वाला भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जिसको बोलते हैं ताप नियंत्रण। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने का जो काम करता है, उसी को बोलते हैं हाइपरथैलेमस। तो हमको विश्वास होगा कि सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टोटल 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट आपको समझ में आया होगा, यानी इस संरचना के माध्यम से। अब इसके थोड़ा मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। हम बात करते हैं मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, यानी हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। हमारे दिमाग के एक, यहाँ से यहाँ एक, इसके अंदर 2, और इसके अंदर पीछे वाला जो होता है वो कितना होता है? 3। यानी हमारे दिमाग के 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। नाम क्या होता है? एक सबसे आगे होता है जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? सबसे आगे वाला ब्रेन को अग्र मस्तिष्क। उसके बाद जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। जैसे ये ब्रेन का पहला लेयर हुआ, एक लेयर, इसके नीचे 2 लेयर, और इसके नीचे 3 लेयर, सबसे लास्ट लेयर। तो इसी पहला वाले को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, बीच वाले को मध्य मस्तिष्क, और अंत वाले को बोलते हैं पार्श्व मस्तिष्क या अंतिम मस्तिष्क। याद रखिएगा। तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सुनिए। बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो जो जानना आपको बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। बात करते हैं मस्तिष्क का अध्ययन। मस्तिष्क के जो हम अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है न्यूरोलॉजी। क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी। याद रखिएगा, दिमाग का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। याद रखिएगा, दिमाग का अध्ययन न्यूरोलॉजी, याद रखना है। आगे बात करते हैं लगभग, यानी बात करते हैं, ये तो न्यूरोलॉजी हो गया, यानी दिमाग का अध्ययन क्या? न्यूरोलॉजी कहलाएगा। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं अगला पॉइंट, यानी दिमाग के हम बात करते हैं इसका भार, यानी हमारे दिमाग का भाग कितना होता है, यानी भार कितना होता है, वजन कितना होता है, तो होता है 1450 ग्राम। कितना होता है? 1450 ग्राम, मतलब 1 kg 450 ग्राम लगभग से होता है हमारे दिमाग का वजन। आगे बात करते हैं, मस्तिष्क ढका होता है मेनिंजेस से। मस्तिष्क किससे ढका होता है? मेनिंजेस। मेनिंजेस जो होता है वह क्या काम करता है? तो यह एक नामक सुरक्षात्मक परत होता है। हमारे दिमाग के ऊपर एक मेनिंजेस परत होता है जो हमारे दिमाग को ढके रहता है, और इसी ढके के कारण हमारे दिमाग ये सुरक्षा कवच का काम करता है, और दिमाग उसके अंदर क्या होता है? सेफ मोड में रहता है। कंप्लीट रूप से याद करेंगे। आगे बात करते हैं। उसके बाद मस्तिष्क में लगभग से न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स याद रखिएगा, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 86 बिलियन होते हैं। कितना होते हैं? 86 बिलियन, याद रखना है। आगे बात करते हैं मस्तिष्क के कुछ कार्य याद करते हैं, सुनिए। देखिए, पहला होता है सेरेब्रम। पहला क्या होता है? सेरेब्रम, यानी सोच और समझ का काम कौन करता है? सेरेब्रम। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान समझिएगा। सेरेब्रम, देखिए, सौ से शेर और सौ से सोच और सौ से समझ, यानी सेरेब्रम, यानी सौ से देखिए, सेरेब्रम में सौ से सौ है, तो सौ से सोच और सौ से समझ, तो सोच और समझ का काम कौन करता है? तो सेरेब्रम, सेरेब्रम, याद रखिएगा। बात करते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या काम करता है? तो संतुलन बनाता है। अब इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। देखिए, जब भी बात किया जाए, जैसे नहीं होती है कि मान लीजिए कि घर में जो औरतें होती हैं, चाहे हमारी माता हो गई, चाहे बहनें हो गई, चाहे मान लीजिए किसी की पत्नी हो गई, तो नहीं होती है कि कहा होता है कि आप रोटी को बेलते रहती हैं, रोटी को बेलते रहती हैं, अब बेलते 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 बेलते, अब मान लीजिए कि हम कहते हैं कि नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि अरे हम उनका तारीफ नहीं कर रहे हैं, रोटी खराब है, ये खराब बनाती है, वो खराब बनाती है, तो क्या बोलती हैं? ये बेलनवा लिए हैं, जैसे लेकर लड़ रहती हैं, ये बेलनवा लिए हैं, आज ज्यादा आलतू फालतू बोलिएगा ना जी तो मारेंगे 4 बेलना। क्या बोलती है? मारेंगे 4 बेलना। अब मारेंगे 4 बेलना ना, तो तुरंत आपका दिमाग संतुलन में आ जाएगा, इधर उधर जब बोल रहे हैं ना, तुरंत सही बोलने लगेंगे। तो याद का हुआ, यानी जब
बेलम, देखिए बेलम आ गया ना, बेलम बेलम मतलब रोटी, बेलम। अब बेलम जब भी बात किया जाएगा तो दिमाग कहाँ जाएगा, मारेंगे तो संतुलन में, कौची संतुलन। तो हमारे दिमाग में हमारे शरीर का संतुलन का काम कौन करता है, सेरे बेलम, सेरे बेलम, याद हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो सेरेब्रम सेरेबेलम दोनों कंप्लीट। बेलम जो भी आ जाएगा, बेलम रोटी बेलम, तो बेलम मतलब संतुलन कर देगा, मारेंगे तुरंत संतुलन हो जाएगा, याद हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ध्यान समझिएगा, इसे कैसे याद रखेंगे, तो ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, तापमान हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होते हैं इसको करता है। देखिए नहीं बोलते अरे ज्यादा बदमाशी मत करा, ज्यादा सहका मत, अभी हमारे दिमाग अभी हाइपर होगी ना तुरंते था के पीटे लगा। नहीं सुने हैं, हम लोग की भाषा में बोला जाता है, लोकल भाषा में, तो तुरंते था के पीटे लगा। नहीं, हमारे दिमाग टेंशन में बैठे, हमारा दिमाग अभी टेंशन में, तुम मत हम क्या कुछ बाकुछ बोला नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या कि हाइपर यानी जब भी हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, तो हाइपर में आ जाते हैं, तो हमारा शरीर का तापमान क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइपर होते हैं तुरंत हमारा तापमान शरीर का बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब हाइपर, हाइपर माने हाइपरथैलेमस, और शरीर के तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। तो शरीर के तापमान बताने का कौन काम करेगा, हाइपरथैलेमस, यही नियंत्रण करने का काम करता है, यानी देखने का काम करता है। लास्ट पॉइंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या काम करता है, तो यह श्वसन और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को संभालता है। तो याद रखना, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा बोला जाएगा तो मेडुला ऑब्लोंगेटा वैसी अनैच्छिक क्रिया करता है जिसको हमारे बस से बाहर रहे। जैसे कहने का मतलब दिल का धड़कना हुआ, दिल का धड़कना हुआ, सांस लेना हुआ, ध्यान समझिएगा, या पाचन हो गया, ये जो भी है। तो अब दिल का धड़कना हुआ, सांस लेना हुआ, तो इसको हम रोक सकते हैं हमारे हाथ में, जो वही सांस रोकेगा तुरंत कहता हाँ, डॉक्टर आके चेक किए, तुरंत कहता सांस ही नहीं धड़क रहा है, जा हाथ देखे, अरे कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कहते भगवान पर चले गए, तो तुरंत राम नाम सत्य है। होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी कारण ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, यही दोनों का देखभाल काम करता है, श्वसन के और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं, वैसी क्रियाओं जो हमारे बस के बाहर होते हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को संभालने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद हुआ। अगर हमारा बात आपको अच्छा लगा होगा, हमारे प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो कुमार जी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय हिंद।